हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका डायनामिक्स पे। मैं हूं नीलांशु कुमार और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। किनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है? मेरे लिए नहीं, आपके लिए। क्यों? क्योंकि मैं आज डिस्कस करूंगा आईसीएआर एओ एंड एफएओ के टायर 2 का सिलेबस। ओके, तो अपना एक्साइटमेंट लेवल बना के रखिएगा। और यूपीएससी का जीएस पेपर 2 और पेपर 3 का सिलेबस क्या डिस्कस होगा, चलिए देखते हैं। तो आज का वीडियो वही लोग देखें जिनको मेंस का सिलेबस डिस्कस करना है आईसीएआर का, जिसमें मैं पेपर 1 और पेपर 2 को डिस्कस करूंगा सिर्फ। पेपर 3 जो कि एसे और पेपर 4 जो कि इथिक्स है वो मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। दूसरी बात, लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि किस तरह पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी करते करते आपका सेक्शन ए तैयार हो जाएगा। और रह गई बात कि सर टायर 1 में सेक्शन बी भी है, सेक्शन सी भी है, सेक्शन डी है, इसका क्या करें? तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जो कल अपलोड हुई थी, मतलब एक दिन पहले इस वीडियो के अपलोड होने के पहले हुई थी, जो हमारे यूट्यूब चैनल के आईसीएआर के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अब इस वीडियो में बहुत बार मैं चर्चा करूंगा कि आपको कुछ पीडीएफ्स प्रोवाइड करेंगे, या आपको कोई सजेशन चाहिए, या कोई आपको डिस्कशन चाहिए, कोई डाउट हो रहा है मेंस का सिलेबस से लेके, या पढ़ाई में कहीं प्रॉब्लम को लेके, या किसी चीज की तैयारी करना चाह रहे हैं अच्छे सोर्स से, वो सोर्स नहीं मिल रहा है, तो मैं हर तरह की सेवा आपके लिए निःशुल्क प्रोवाइड करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां तक मैं कर सकूंगा। तो ASRB-AO डिस्कशन, DISCUSSION, ठीक है। ASRB-AO डिस्कशन, एओ कैपिटल है, ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल जहां पर आप डिस्कस कर सकते हैं। और कोई भी पीडीएफ और हमारे वीडियोस की लिंक हमारा मेन चैनल है, मतलब अगर फ्यूचर में भी आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को जुड़ जाइए। इस पे यूनिक क्या है? इस पे यूनिक ये है कि आपको डेली न्यूज़पेपर मिलेगा, द हिंदू और दैनिक जागरण। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहां तो मैं क्या ही मैंने बताया है जो आपको प्रॉब्लम हो। तो चलिए शुरू करते हैं सिलेबस की चर्चा। तो सिलेबस में सबसे पहले टायर 2 का सिलेबस है क्या वो देख लेते हैं। टायर 2 का सिलेबस जो है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। मतलब आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे 250 शब्दों में, 200 शब्दों में, 150 शब्दों में। 3 घंटे में हो सकता है आपको 20 क्वेश्चन लिखने पड़े ऐसे 200 शब्दों वाले। बचपन में हम लोग 200 शब्दों का एक ऐसे लिखा करते थे, आप तो आंसर लिखना पड़ेगा। और इसके लिए देखा जाए तो हर पेपर 3 घंटे का होगा, ठीक है। हर पेपर 3 घंटे का होगा, टोटल 4 पेपर होगा। हो ना हो ये 2 दिन में पेपर कंप्लीट करवाया जाएगा। पेपर 1 में आपको बेसिकली डिस्कस कराया जाएगा हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में। पेपर 2 में आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी और गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस की चर्चा है। पेपर 3 में आपको पता है 2 आपको ऐसे लिखने होंगे, 75 और 75 मार्क्स के। यूपीएससी में भी 2 ऐसे लिखने होते हैं, 125 और 125 मार्क्स के। तो उसी पैटर्न पे कहीं ना कहीं ऐसे की एग्जामिनेशन होगी। और चौथा पेपर इथिक्स का आता है, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड ऑफ, जिसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। ये भी 150 नंबर का, ये 150 नंबर, 150 नंबर, 150 नंबर, टोटल कितने नंबर हो गए? 600। और जो फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर है उनके लिए भी यही कहानी है, बट उनके लिए चेंज क्या हो जाता है कि ऐसे 100 मार्क्स का हो जाता है 150 के जगह, और पेपर 4 जो उनका कॉमर्स पेपर है वो 200 मार्क्स का हो जाता है। इतना ही चेंज है, लेकिन पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए सेम है। तो जो भी बच्चे अकाउंट ऑफिसर हो, फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर हो, दोनों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही जरूरी है। अब बात आती है सिलेबस के कंटेंट की। सिलेबस के कंटेंट में सबसे पहला सिलेबस का पॉइंट है इंडियन कल्चर विल कवर। इंडियन कल्चर कवर करेगा। सेलिएंट एस्पेक्ट, मतलब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट किसके? आर्ट फॉर्म्स के, लिटरेचर्स के, आर्किटेक्चर्स के, और कहां से कहां तक। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कौन से पीरियड का? तो एंशियंट से लेकर मॉडर्न पीरियड का। एंशियंट से लेकर मॉडर्न पीरियड का। अब जब इतना बड़ा सिलेबस आपको कवर करना है तो एंशियंट से मॉडर्न का सिलेबस कवर करने के लिए आपको करना ये होगा कि आपको एंशियंट और मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री तीनों पढ़नी होगी, ठीक है। कि मैं चर्चा करूंगा क्यों पढ़नी होगी, मैं बताता हूं। अब बात अगर आप सिलेबस की करें ना, आर्किटेक्चर की, तो जब आप आर्किटेक्चर पढ़ने जाओगे तो आपको पढ़ना ये होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्किटेक्चर। उसके अलावा आपको टेम्पल आर्किटेक्चर। अब टेम्पल आर्किटेक्चर सबसे ज़्यादा कब बने इंडिया में? मेडिवल पीरियड में, तो टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको रॉक कट पेंटिंग्स के बारे में,
रॉक कट आर्किटेक्चर्स के बारे में। इसी तरह स्कल्पचर में भी आपको इंडियंस वैली सिविलाइजेशन में जो स्कल्पचर्स फाउंड हुए, उसके बाद बुद्धिस्ट में, जैनिज्म में, फिर मॉडर्न इंडिया में। पेंटिंग की भी यही कहानी होगी, जब हड़प्पा के समय या प्री हिस्टोरिक टाइम में भी पेंटिंग्स होती थी केव के अंदर, उनके बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो ये सारा आपको सिलेबस में कवर करना। अब ये सारा सिलेबस में अगर आपको कवर करना है और आप एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री को नहीं पढ़ते हैं तो इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। समझ तो जाइएगा, बस समझना मुश्किल हो जाएगा। तो आपके लिए मैं सलाह ये दूंगा कि आप एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री की पढ़ाई के साथ साथ अगर आप आर्ट एंड कल्चर को पढ़ेंगे तो काम आसान होगा। दूसरा सवाल आता है कि पढ़ें कहाँ से आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर पढ़ने का दो सोर्स है। एनसीईआरटी, क्लास 11th की 2 एनसीईआरटी है, जिसकी पीडीएफ आपको हमारे चैनल पे भी प्रोवाइड कर दूंगा। एन इंट्रो टू इंडियन आर्ट, दूसरा है लिविंग क्राफ्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। ये 2 बुक है। एन इंट्रो टू इंडियन आर्ट लिख देता हूं, एन इंट्रो टू इंडियन आर्ट एंड लिविंग क्राफ्ट एंड ट्रेडिशन। इस बुक के साथ साथ आपको तैयारी करना होगा एंशिएंट हिस्ट्री का। एंशिएंट हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम लोग? प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ते हैं, हड़प्पा। प्री हिस्टोरिक में एक्चुअली रॉक एज मतलब स्टोन एज की चर्चा होती है, कॉपर एज की चर्चा होती है, फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन आता है, फिर वैदिक एज आता है, महाजनपद्स होते हैं, रिलीजियस रिफॉर्म्स होते हैं, मौर्याज होते हैं, पोस्ट मौर्याज होंगे, गुप्ता पीरियड होगा, संगम एज आपको पढ़ना होगा, पोस्ट गुप्ता। ये सारे एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। अगर आपको पूरा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है तो आपके लिए सोर्स ये हो जाएगा। यहाँ पर मैं बता दूं, ओनली आईएएस का मटेरियल हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, या विजन आईएएस का भी टेलीग्राम मटेरियल आप डाउनलोड करके उनके वेबसाइट से आप पढ़ सकते हैं। मेडिकल हिस्ट्री के लिए भी सोर्स वही होगा आपके लिए, क्योंकि ज़्यादा आप डिटेल में बुक यहाँ पढ़िएगा तो उतना समय आपके पास है नहीं, ना हमारे पास है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। किस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ने से, किस टाइप के सिलेबस को पढ़ने से कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि हमें एग्जाम पास करना है, एग्जाम में टॉप करना अपने आप कोई प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और जो सिलेबस है उसको डिस्कस करना है। तो सिर्फ आप ओनली आईएएस या विजन आईएएस का कोई भी मटेरियल आप पढ़ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप वीडियोस भी कुछ देख सकते हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स ने अच्छे अच्छे वीडियो यूट्यूब पे बना रखे हैं फिलहाल, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। टॉपिक वाइज भी आप देख सकते हैं कि राजपूत के कौन कौन से रूलर थे, उन्होंने क्या क्या किया। और इन सारे वीडियोस के लिए अच्छे टीचर की मैं बात करूँ तो प्रतीक सर है, मुंडाल सर के यूट्यूब चैनल पे जो पढ़ाया करते थे, अभी अन अकेडमी पे हैं, तो उसकी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। वो आप पढ़ के अपना, उसको भी आप पढ़ें और साथ में ओनली आईएएस या विजन आईएएस की मटेरियल को पढ़ें, तो दोनों को साथ में पढ़ने से आपका काम हो जाएगा। अब बात आती है मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री की, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं हर एग्जाम में, चाहे प्रीलिम्स की हो या मेंस की हो। मेंस से ज़्यादा प्रीलिम्स में। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कवर करने के लिए कहता है कि मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी का मिडिल से लेकर आज तक के सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज और इश्यूज की चर्चा करता है। ठीक, अब सिग्निफिकेंट इवेंट्स क्या हो सकता है? सिग्निफिकेंट इवेंट्स हो सकता है चौरी चौड़ा कांड, सिग्निफिकेंट इवेंट्स हो सकता है नॉन वायलेंस मूवमेंट, ये सारे सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं। जैसे इंडिया में हम लोग को पता है कि इमरजेंसी लगा, तो ये भी एक सिग्निफिकेंट इवेंट्स है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद सिलेबस ये कहता है फ्रीडम स्ट्रगल के लिए कि वेरियस स्टेजेस एंड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। वेरियस स्टेज मतलब फ्रीडम स्ट्रगल के अलग अलग स्टेज की चर्चा करता है। अब देखिए, आपको पता होगा गांधी जी के बाद का स्टेज, गांधी जी के पहले का स्टेज, फिर 1857 के पहले की बात, 1857 के बाद की बात, ये अलग अलग स्टेजेज हो गए। फिर सबका कंट्रीब्यूशन, डॉक्टर गांधी जी का क्या कंट्रीब्यूशन था, जवाहरलाल नेहरू जी का क्या कंट्रीब्यूशन था, सरदार पटेल का क्या कंट्रीब्यूशन था, भगत सिंह जी का क्या कंट्रीब्यूशन था। तो ये सारी चीज़ें हमें फ्रीडम स्ट्रगल को पढ़नी है। तो पढ़ने के लिए टॉपिक्स क्या बटेंगे, जोड़ा इसको भी हम देख लेते हैं। टॉपिक आपको दिखा देगा फॉल ऑफ मुगल, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में था तो उस समय एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, ब्रिटिश की एक्सपेंशन पॉलिसी क्या थी, किस तरह उन्होंने इंडिया के सारे राजाओं को खत्म किया या उन लोगों को बिना पावर का कर दिया और अपने अल्टीमेट पावर अथॉरिटी बन गए। फिर उसमें फॉरेन पॉलिसी क्या थी, किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अफगानिस्तान, बर्मा और नेपाल के साथ अपने संबंध रखे। फिर सोशल पॉलिसीज़ क्या थी, इंडिया का किंगडम की स्थिति 18वीं सेंचुरी में क्या थी। फिर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म जो राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोगों के द्वारा
इंडिया में लाया गया। उसके अलावा 1858 के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या है। 1858 में आपको पता है 1857 में रिवोल्ट हुआ था, या फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कह सकते हैं। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सारा पावर अपने कंट्रोल में ले लिया था। उसके बाद बात आती है ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज किस तरह से फॉर्म हुए। 1885 में आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ था। उसके बाद बहुत सारी चेंजेस आई इंडिया में, फिर मॉडरेट फेज आया, एक्सट्रीमिस्ट फेज आया, गांधीयन फेज आया। फिर गांधीयन फेज में बहुत सारे आंदोलन हुए, और इन आंदोलन के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ, फिर पार्टीशन हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको एक सोर्स पता है क्या? एक सोर्स है स्पेक्ट्रम, बहुत ही आसान सोर्स है स्पेक्ट्रम। राजीव अहर्जी की किताब है, बहुत अच्छी किताब है। आप इस किताब को पढ़ें तो आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री और फ्रीडम स्ट्रगल और बहुत हद तक पोस्ट इंडिपेंडेंस भी कवर हो जाएगा। मतलब एक किताब से कई निशाने आप साध सकते हैं। अगर आपको इतना मोटा किताब नहीं पढ़ना है तो फिर मैं वही सलाह दूंगा किसी भी कोचिंग का। यहाँ पर मैं ओनली आईएएस या विजन आईएएस की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस कोचिंग का मटेरियल भी आप जो प्रीलिम्स के लिए आता है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है पोस्ट इंडिपेंडेंस। मैंने बताया पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ना क्या होगा, क्या आज़ादी के बाद क्या हुआ, किस तरह सोशल डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, क्या पॉलिटिकल चेंजेज आए, कैसे नई पॉलिसी आई, कैसे इमरजेंसी लगा, इमरजेंसी के बाद का इंडिया क्या था, किस तरह से नए नए डेवलपमेंट हुए, किस तरह से लैंड रिफॉर्म्स आई। ये सारी चीज़ें आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में पढ़नी है। और इसका भी किताब वही है, राजीव अहिर जी का स्पेक्ट्रम, वहाँ से आपको सफिशियंट मटेरियल प्रोवाइड कर दिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है वर्ल्ड हिस्ट्री। क्या वर्ल्ड हिस्ट्री में आप कोई भी किताब खोजिएगा तो बहुत टफ पड़ेगा पढ़ना। तो मैं टॉपिक्स बता देता हूं, आप उस टॉपिक्स को पढ़ लें। अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप क्लास 9-10 की एनसीईआरटी जो हिस्ट्री की है वो एक बार आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। नहीं रीड करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे वीडियोस हैं, उससे भी आप एक समरी उसका देख सकते हैं कि एक्चुअल में कहानी क्या थी। और इसके लिए सबसे बेस्ट वीडियो मैं बताऊं, सबसे बेस्ट वीडियो प्रतीक सर की, मुनलाल सर की वेबसाइट पे अवेलेबल है। वर्ल्ड हिस्ट्री की बेस्ट वीडियो आपके लिए होगी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या एक्चुअल में वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ना है। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ना क्या है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ना है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ना है, यूरोप का नेशनलिज्म पढ़ना है, नेशन बनना शुरू हुआ, पहले नेशन स्टेट्स नहीं थे वो, फिर इटली कैसे बना, फिर जर्मनी कैसे बना, कॉलोनिज्म क्या होता है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1, फिर रशियन रिवॉल्यूशन, फिर एक डिप्रेशन आया था, फासिज्म, नाजिज्म, वर्ल्ड वॉर 2 कैसे हुआ, फिर डिकोलोनाइजेशन, इश्यूज इन मिडिल ईस्ट, कोल्ड वॉर। उसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप कवर कर सकते हैं। इतनी टॉपिक भी अगर आप कवर कर लेते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री का आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, आप आंसर लिख पाएंगे। आपके लिए मैंने वीडियो का सोर्स बता दिया है, 9-10 की आप हिस्ट्री भी इसके लिए रीड कर सकते हैं। ओके, अब बात आती है सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। डाइवर्सिटी है इंडिया, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। रोल ऑफ वुमेन, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एसोसिएटेड इशू, फिर पॉवर्टी, डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन। तो ये सारे इश्यूज के लिए आपके पास सोर्स क्या होगा? देखिए ये सारे इश्यूज के लिए कोई स्पेशल सोर्स अभी मुझे नहीं मिला है, मिलता है मैं बताता हूँ। आप कर ये सकते हैं कि आप ये पार्टिकुलर टॉपिक यूट्यूब पे, सॉरी गूगल पे सर्च कीजिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल्स अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के मिल जाएंगे। करना ये है कि आप सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी का यूपीएससी लिख देना, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के बाद यूपीएससी लिख देना, आपको बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग के सोर्स मिल जाएंगे। वहां से आप उसको रीड कीजिए, शॉर्ट नोट्स देखिए, शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप 800 पेज की बुक पढ़ सकते हैं लेकिन फिर दोबारा उसको रिवाइज करने टाइम आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा। तो आप शॉर्ट नोट्स ब्रीफली माइंड मैप्स के थ्रू बना सकते हैं। रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन आप सर्च कीजिए, आपको मिलेगा। सेकुलरिज्म के बारे में सर्च कीजिए, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अब बात आती है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस पढ़ना क्या होता है? वे सारी वेलफेयर स्कीम जो इंडिया वर्नरेबल पीपल गवर्नमेंट के हिसाब से क्या है, SC ST, वुमेन, चिल्ड्रन, ये वर्नरेबल पीपल है, ठीक है। तो सेंटर और स्टेट क्या इसके लिए स्कीम बनाते हैं, कैसे उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसको आप पढ़ सकते हैं। फिर हेल्थ पर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर, प्रोवर्टी पर, हंगर पे क्या काम हो रहा है ये आप पढ़ सकते हैं। वेलफेयर स्कीम में आप स्टार्टअप्स के लिए क्या काम हो रहा है, फिर हेल्थ एंड एजुकेशन पे क्या काम हो रहा है, रूरल और अर्बन डेवलपमेंट की क्या स्कीम्स हैं, क्या उन पे वर्क हो रहा है, ये आप देखिए। कुछ नहीं करना, यूट्यूब पे वीडियोस में ज़्यादा ना देखें, आप गूगल सर्च करें, आपको सारी चीज़ें ईजिली अवेलेबल कर मिल जाएंगी। बस आधा 1 घंटे में आपका वो टॉपिक आराम से कंप्लीट होगा। 1 या 2 बार उसको पढ़ें, शॉर्ट नोट्स बनाएं, काम फिनिश। अब इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का पार्ट क्लियर हो गया, सोसाइटी क्लियर हो गया। अब बात आती है फिजिकल, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी की। देखिए ये सारे टॉपिक्स आपको बेसिकली पढ़ने होंगे, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, बायोग्राफी,
फिर ह्यूमन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में फिर आपको इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की बात होगी, इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी होगा, फिर क्लाइमेट के बारे में चर्चा होगी, सॉइल की चर्चा होगी, इंडिया के फ्लोरा एंड फना की चर्चा होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट है मैप बेस्ड क्वेश्चन, कैसा कौन स्टेट कहाँ है, कौन सी सिटी कहाँ है, रिवर्स किस तरह से बहती हैं, कौन सा स्टेट से बहती है, उनकी ट्रिब्यूटरीज क्या हैं, फिर इंपॉर्टेंट प्लेसेस क्या हैं, रामसर साइट्स क्या हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा जानवर पाया जाता है, कौन सा जानवर आईयूसीएन की रेड लिस्ट में है, कौन सा जानवर इंडेंजर्ड है। ये सारे वीडियोस बहुत ही आसान एक बहुत ही अच्छी टीचर ने बनाया है, जो आपको अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। मैं अन अकेडमी की प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं टीचर के कारण वो बता रहा हूँ। मैं सुदर्शन सर, सुदर्शन गुज्जर सर की जब आप वीडियो सर्च करोगे ना यूट्यूब पे, इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो आपको बने बनाए अन अकेडमी आर्टिकुलेट चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसको पढ़ो। अब मैं गारंटी देता हूं कि आपका ज्योग्राफी वहां से, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, ह्यूमन ज्योग्राफी हो, कंप्लीट हो जाएगा। और मैप बेस्ड क्वेश्चन अब बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं सर मैपिंग से, आपका वहां से काम हो जाएगा। तो ये तो हो गई पेपर 1 की बात, मैंने कहा था वीडियो बड़ा होगा। अब बात आती है पेपर 2 की। पेपर 2 का टॉपिक अगर आप देखोगे ना, इनिशियली क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, काम खत्म। इतना लिख देने से काम नहीं होगा, तो इसीलिए आईसीआर ने सिलेबस को थोड़ा और डिस्क्राइब किया। अब देखिए पढ़ना क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग। अब आप हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग में क्या पढ़ते हैं, आप हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, अब देखिए इसका सोर्स क्या है, आपको सबको पता है इसका एक ही सोर्स है, लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी, आप पढ़ो सारा चीज मिलेगा। फिर सिलेबस देख लेते हैं क्या है। अब हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग में हम लोग चर्चा क्या करते हैं, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करते हैं और कहाँ तक जाते हैं, 1800 नहीं 1947 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सॉरी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तक जाते हैं। फिर इवोल्यूशन कैसे हुआ, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आज जो है, उसका इवोल्यूशन कहाँ से कनेक्टेड है हिस्टोरिकल पिनिंग से, ये पढ़ना है। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या है, फंडामेंटल राइट हो या अमेंडमेंट फीचर्स हो, ये पढ़ना है। फिर अमेंडमेंट्स कितने तरह के हुए, आपको पता है बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ाई करनी होगी, जो आपको लक्ष्मीकांत में मिलेगा। कुछ स्पेशल प्रोविजंस, फिर बेसिक स्ट्रक्चर। उसके अलावा बात आती है फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए फंक्शन हर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शन कैसे करता है, कैसे वहाँ पे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वर्क करते हैं, सब एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं, फिर उनको क्या चैलेंजेज आते हैं, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में क्या चैलेंजेज हैं। आपको पता है कि इंडिया एक क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल क्या होता है कि जब जरूरत पड़ती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, तो क्या प्रॉब्लम आता है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर, मतलब किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने पावर लेकर पंचायत को दिया, आपको पता है इसके बारे में भी। 73वां और 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसके लिए लाया गया था। फिर वेरियस ऑर्गन्स, इलेक्शन कमीशन का काम, या सॉरी वेरियस ऑर्गन्स में एग्जीक्यूटिव किस तरह से काम करता है, जुडिशियरी किस तरह से काम करता है, लेजिस्लेटिव किस तरह से काम करता है, इसकी चर्चा आपको इस पॉइंट में करेगी कि सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन, और उसके बीच में अगर डिस्प्यूट्स होता है तो उसको रिड्रेस करने का काम कहाँ किया जाता है, ठीक है। फिर बात आती है कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कंपेयर करना, जैसे कि इंडिया ने कंपेयर करेंगे कि फ्रांस से, फ्रांस के सेकुलरिज्म से इंडियन सेकुलरिज्म को कंपेयर करें। इस तरह क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए हैं, आप यूपीएससी का प्रीवियस ईयर मेंस का क्वेश्चन निकाल के देखो, आपको मिलेगा, ठीक है। अब बात आती है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। आपको पता है कि पार्लियामेंट में लोअर हाउस होता है, अपर हाउस होता है, फिर प्रेसिडेंट होते हैं, फिर स्टेट लेजिस्लेचर में भी गवर्नर होते हैं। तो इस तरह से काम करता है, किस तरह से उसके बिजनेस कंडक्ट होते हैं, मतलब पार्लियामेंट का पूरा चैप्टर आपको ऑब्वियसली लक्ष्मीकांत में अवेलेबल है। फिर पावर एंड प्रिविलेजेस क्या है एमपीज के, फिर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का स्ट्रक्चर क्या है, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लाइक इलेक्शन कमीशन का पोस्ट, अटॉर्नी जनरल का पोस्ट, उनके फंक्शंस क्या है, उनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, उनको हटाया कैसे जा सकता है, फिर स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडीज़ क्या है, उनकी इस्टेब्लिशमेंट क्यों होती है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पढ़नी है। तो ये तो यहाँ तक आपको कहाँ मिल जाएगा, यहाँ तक आपको ऑब्वियसली लक्ष्मीकांत में मिलेगा। बहुत मोटी किताब है बट पढ़ना जरूरी है भाई, अगर एक किताब से आपका इतना सारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है तो फिर वो किताब तो पढ़नी चाहिए। मोटी किताब है, पढ़ो। यूट्यूब पे आपको वीडियोस भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, हमारे चैनल पे मैं खुद वीडियो बनाता हूँ पॉलिटी के। अब बात आती है डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, रोल ऑफ एनजीओ। अब देखिए ये सब वीडियोस कहाँ मिलेंगे, अब देखिए ये सब के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप इनसाइट ऑन इंडिया पे जाओ, वहाँ पे आपको ये सारे वीडियो के कंटेंट अवेलेबल
करवाया गया है। उसके अलावा अगर मैंने पहले भी बताया कुछ नहीं करना है, टॉपिक लिखिए, उसके बाद क्या डालना है, यूपीएससी, ठीक है। आपको सारा मटेरियल यूट्यूब पे सॉरी गूगल पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। रह गई बात आती है रोल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर इन एग्रीकल्चर सेक्टर, इट्स इंपॉर्टेंस एंड वेरियस। इस पे मैं एक दो वीडियो और बनाऊंगा, इसके ऊपर वीडियो मैंने दो ऑलरेडी बनाकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया। देखिए ये मिलना थोड़ा मुश्किल है, जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जब गवर्नेंस की बात आती है, ट्रांसपेरेंसी की बात आती है, रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी की बात आती है, तो ये आपको इथिक्स में पढ़ना है। अब इथिक्स के बारे में क्या बताता हूँ वो मैं थोड़ा देर में बताता हूँ। पेपर 3 की बात आती है। पेपर 3 में देखिए मैंने पहले भी बोला 2 पार्ट है इसे के, तो एक पार्ट आपको कहाँ से आएगा, करंट इंटरनेशनल एंड नेशनल इवेंट्स, और उसके अलावा बहुत सारे कल्चरल इकोनॉमिक टॉपिक्स होते हैं जिसपे आपको ऐसे पूछे जाएंगे, जिसको अगले वीडियो में थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करूंगा। अब बात आती है एथिक्स की। एथिक्स की तैयारी करनी कहाँ से, देखिए एथिक्स का सिलेबस आप जब नोटिफिकेशन डाउनलोड करे होंगे, देखे होंगे, तो एथिक्स का सिलेबस बहुत बड़ा है। इसके लिए 2 इंपॉर्टेंट बुक है जो मेरी नज़र में अच्छी किताब है। पीएन राव चौधरी या और जी सुब्बाराव की एक किताब है, इथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इसके अलावा अवधेश सिंह सर की एक किताब है, इथिक्स इंटीग्रिटी एंड। इन दोनों में से कोई भी किताब आप खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं दोनों किताब की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको रिसेंटली इंक्लूडेड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। तो आप इस दोनों बुक में से किसी एक बुक को कवर कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। मैं सलाह दूंगा आप अवधेश सर की किताब खरीद सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना। तो मैंने जो बोला था कि सिलेबस एनालिसिस करूंगा, सिलेबस एनालिसिस हो गया, कहाँ से पढ़ना ये भी पता चल गया। कोई भी डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ सकते हैं। अब बात मैंने बोली थी कि किस तरह से आप टायर 2 की तैयारी करते करते टायर 1 की तैयारी हो जाएगी। अब देखिए समझिए, अब देखिए हमने बताया हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, अब ये ऑलरेडी टायर 1 में है, पेपर 1 में है। वर्ल्ड हिस्ट्री पेपर 1 में है, तो ये तैयार हो गया, काम खत्म। फिर इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने सिलेबस डिस्कस किया और आपको बताया, सुदर्शन सर की वीडियो देखिए, वहां से काम हो गया। फिर पेपर 2 की जब आप चर्चा करते हैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, उससे ये काम खत्म हो जाता है, ठीक, ये क्लियर हो गया। अब रह गई बात फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ आईसीआर, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है। जनरल साइंस एंड साइंटिफिक रिसर्च, ऑब्वियसली इसके लिए आपके पास यूट्यूब पे वीडियोस तो मिल ही जाएंगे, या विजन आईएएस का जो 365 आता है साइंस एंड टेक का, उससे भी आप अपना प्रिपरेशन इस पार्ट को कर सकते हैं। और रह गई बात इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, यहां भी आप ओनली आईएएस या विजन आईएएस का मटेरियल आप पढ़िए, आपका पूरा डेटा क्लियर। और नहीं होता है तो मैंने बताया, टॉपिक डालो, यूपीएससी डालो, काम खत्म, ठीक है। देखिए यहाँ पर सिलेबस जो है ना सिर्फ लिखा है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, स्कीम्स पूछे जाएंगी, कैसे डेवलपमेंट हुआ पॉलिटिकल सिनारियो में, ठीक है। तो इसका ना बहुत ही वास्ट है पार्ट, बट आपको इसको कवर करना है कम समय में, तो आप ओनली आईएएस या विजन आईएएस के मटेरियल से कवर कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है करंट अफेयर ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का। अब ये कहाँ से कवर करना है, पहली बात कि मैं कहूँगा दी हिंदू आप पढ़ो। अब 2 महीना दी हिंदू पढ़ने से तो क्लेवर्स नहीं होगा, बट हाँ द हिंदू पढ़िए। और बहुत सारे कोचिंग्स का ना कंपाइल मटेरियल आता है ईयरली वाइज, आप किसी भी कोचिंग का एक कंपाइल मटेरियल, अभी प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन 10 अक्टूबर को होने वाली है, तो सबने अपना अपना कंपाइल मटेरियल मिलाया बनाया है, टेलीग्राम पे मिलता है, नहीं मिलेगा तो बताइएगा, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो उसको आप पढ़ो, आपका काम इस पार्ट के लिए हो जाएगा। है तो बहुत वास्ट, बट तैयारी कीजिए। अब मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि आप तैयारी अभी करें इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर। जैसे ही एग्जाम का डेट आता है, कब आएगा हमें पता नहीं, जैसे ही एग्जाम का डेट आता है आप फिर प्रीलिम्स मोड में चले जाएगा। पहले वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना है। आपको पता है कि पेपर 1 पेपर 2 और इथिक्स का सिलेबस बड़ा है, तो कैसे करेंगे। अब आप कहोगे सर 2 महीने में इतना सारा तो नहीं होगा, सही बात है 2 महीने में नहीं होगा, पर जितना होगा उतना तो कर लो भाई। एटलीस्ट जब मेंस में अगर आपको 5 महीने का समय मिल जाएगा, तो आप जो कर लोगे उतना तो करना नहीं पड़ेगा, फिर जो बचेगा वो करोगे और आंसर राइटिंग करोगे। आई बात समझ में। तो यही था हमारा। और अगर आप तो इथिक्स की वीडियो चाहिए, एनालिसिस चाहिए, तो बताइएगा टेलीग्राम सॉरी कमेंट में, मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। और ऐसे किस तरह से पूछे जाएंगे, क्या क्या ऐसे के टॉपिक्स आ सकते हैं, वो भी मैं अगले वीडियो में, मतलब कहानी ये है पेपर 3 और पेपर 4 अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। ये वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।